ये हम आपको देना चाहते हैं और 15 साल के अनुभव हैं। सरकार की बहुत अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ त्रुटियां हैं। वो हमने कल जैसे संदेश मिला तो बहुत सारे किसानों से विचार करके और ये हमने 6 सुझाव इकट्ठे किए हैं। आपको हम ये देना चाहते हैं, इनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर करिए, ताकि ये प्राकृतिक खेती की जो मुहिम है बहुत मतलब जोर से बढ़े आगे। बता भी दो, ये बता भी दो, थोड़े से बता दो, बता भी दो, फिर दे दो मेरे एक दो बातें बता दो, पता लग जाएगा क्या क्या है। पहला तो सर ये है, आपने जैसे 10,000 रुपए प्रति एकड़ के लिए सहायता राशि दी है प्राकृतिक खेती जो किसान करेगा उसके लिए। उसमें एक बात आपने जोड़ दी कि एपिडा से प्रमाणीकरण उसका होना चाहिए, जबकि एपिडा से एक किसान प्रमाणीकरण करवाएगा तो 1 एकड़ का खर्चा ही 25 से 30,000 रुपए सालाना है। तो वो 25-30,000 रुपए खर्च करके 10,000 रुपए ना ले पाएगा। तो या तो ये खर्चा सरकार उठाए या इसको जो है ना कुछ सरल बनाया जाए। क्या ये दूसरी बात यह है सर, जो किसान 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और उनका पीजीएस से प्रमाणीकरण है और अब वो प्राकृतिक खेती अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो वो पोर्टल पे जाके प्राकृतिक खेती पे जो है ना प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं, तो उनका प्रमाणीकरण नहीं हो रहा। वहां जब तक भी आप तो पहले जैविक खेती में आपकी जमीन प्रमाणित है, तो इस प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि किसानों को असुविधा ना हो। नंबर 3 है जी, आवारा पशुओं की समस्या है। रासायनिक खेती करने वाले किसानों से हमारे खेतों की बहुत ज्यादा है। पशु भी पक्षी भी जो है ना हमारी फसल को बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसके लिए कोई बाढ़ तारबंदी करने के लिए प्राकृतिक खेती करने वाला किसानों के लिए अलग से सहायता दी जाए। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। जब इसको पशु पक्षी खा रहे हैं आकर के, तो दूसरे को नहीं खा रहे तो आदमी कैसे खाएगा उसको? इसको तो आदमी भी खाता है ना, है? ये तो बहुत बड़ी, हम वही तो है, उनका अनाज भी बंद हो गया पशु पक्षियों का। चौथी बात ये है सीएम साहब के, जैसे आपने 30,000 रुपए गाय के लिए दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा बड़ा हौसला बढ़ा है। लेकिन हम जब प्रमाण उस पे जाते हैं पोर्टल पे प्राकृतिक खेती का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसमें 2 ऑप्शन होता है, क्या आपके पास देसी गाय है। हम 15 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सच्चाई के आधार पर करते हैं। मैंने टिक कर दिया मेरे पास गाय है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम वो किसान हैं धर्मपाल जी जो हमने इसको जीवित किया है प्राकृतिक खेती को। 15 साल से बहुत संघर्ष किया है जी, बेचने के लिए गली गलियों में घूम रहे हैं, कितने इनके साथ हमने ट्रेनिंग की है। तो इसको सरल किया जाए, भी जो गाय है उसको भी पैसा मिले और जो ना है उसको भी पैसा मिले। दूसरी बात यह जी, मैं मेरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बताता हूँ, 72 किसानों को जो है ना देसी गाय का पैसा मिल चुका है। मेरे को पैसा जब मिला, मैंने कृषि मंत्री जी को शिकायत दी, इनको याद होगा जी झज्जर में। उनमें से 15 साल से खेती करने वाले किसान अभी बकाया हैं, और जिनको ये नहीं पता जीवामृत कैसे बनता है, उन लोगों ने देसी गाय के पैसे ले लिए। ये थोड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए जी, क्योंकि जो किसान संघर्ष कर रहा है उसको दुख होता है। अगली बात यह है जी, प्राकृतिक खेती के लिए जो बजट जारी कर रही है सरकार है, उसका ज्यादातर हिस्सा प्रशिक्षण शिविर में ही खर्च हो रहा है। अब हमारे जैसे किसान हैं जिन्होंने 15 साल हो गए खेती करते हुए, बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं, पूरे देश में घूमे, हमें ही बार बार बुलाया जा रहा है 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। हमारे ऊपर खर्चा भी हो रहा है, हमारा टाइम भी खर्च हो रहा है। इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आखिरी बात यह है जी, बिक्री, जैसे हम गुड़गांव दिल्ली घूमते हैं, बहुत अच्छी पहल की है, मंडियों में आपने बिक्री के लिए व्यवस्था की है, और ये विचार पूरे हरियाणा के किसानों के विचार हैं, न कि मेरे के लिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो विचार अभी भाई साहब ने दिया है भीम सिंह जी ने, इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है तो अगला प्रश्न करेंगे। जो इन्होंने बात कर दी उसके अलावा एक बार उधर देना जी, बाबू जी के पास खड़े आप, बाबू जी। हाँ,
मंत्री जी नमस्कार। एक साल परिचय बता दो अपना। मेरा नाम राम कुमार है, गांव व डाकखाना सांभी, डिस्ट्रिक्ट करनाल। और 1980 से मैंने 3 एकड़ में खेती शुरू की थी। आज मैं 100 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। 2 एकड़ में 4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और जो आनंद, जो उसका उत्पादन मेरे को मिला, अब ये निश्चय कर लिया भी जिंदगी भर गौ माता और प्राकृतिक खेती की सेवा करूंगा जो जीवन बचाऊंगा। एक देखिए, ये प्राकृतिक खेती नहीं, ये 2 माताओं का मिलन है, गौ माता और धरती माता का। क्या बात है। जहां 2 माताओं का आशीर्वाद मिल जाता है वहां तो धन्य हो जाता है। जो देसी गायें हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना विचार रखूंगा। एक तो इसका सेक्सी सीमन दिया जाए, क्योंकि जो नंदी पैदा होते हैं ना, वो सड़कों पे घूमते हैं और सड़कों पे वो आवारा पशुओं के लट खांदे फिरें। तो अगर सेक्सी सीमन होंगे तो 90% 95% हमारी बछड़ियां ही पैदा होंगी और जिसका हमारे पूरा लाभ मिलेगा। तो दूसरी बात यह है, जो हमारे कृषि विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस के अंदर प्राकृतिक खेती का भी कंसेप्ट जोड़ा जाए, उनको उस पढ़ाई को भी साथ जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो रुचि नहीं लेते इसको। सरकार के दबाव में जरूर बैठते हैं, बातें करते हैं, अच्छा है, मगर वो विशेष रुचि से काम नहीं करते, क्योंकि उनको खुद ही ज्ञान नहीं है प्राकृतिक खेती है क्या। जब वो सिलेबस में पढ़ेंगे और प्राकृतिक खेती को जानेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। 4 साल पहले मुझे भी प्राकृतिक खेती में इंटरेस्ट नहीं था, पर जब उसका लाभ देखा, आंखें खुल गई। अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, ये सब सभा सुन ले, अपना लो, दोनों माताओं को खुश कर दो, भारत विकसित हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत अच्छा आपने अपना जो बताया है, बधाई आपको सर। आप इतना वो कर रहे हैं। जिन खोजा 3 पाहियां गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। क्या बात है। जिन्होंने खोजा उनको मिला। धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। एक बार उधर देना जी। ये इधर, यहाँ ये, दे हाँ दे दो। इधर, उनके बाद उनको दे देना 2। चलो कोई नहीं, हो गया। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा नाम जोनी राणा है जी, और सभी को यहाँ सम्मानित मंच को जय श्री राम। सर, इस मंच के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से मैं सरकार के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है, आपको धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जैसे ठाकुर साहब ने भी बताया, धर्मपाल जी ने, कि बहाव के साथ बह जाना, आज किसान साथी इस बहाव में बह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बहाव बना दिया है। वो भी समय था जब कोई नहीं पूछता था, और आज वो समय है कि हर कोई पूछ रहा है। उन पुराने साथियों को वो सम्मान मिला है जो लंबे समय से उसके भागीदार थे। और मैं अपने गांव बात्ता में 10 एकड़ की नेचुरल फार्मिंग करता हूं जी। मैं यहां बैठे बहुत से साथियों से बहुत जूनियर हूं, लेकिन सरकार के सहयोग का मैं जिंदा प्रमाण हूं। चाहे वो सौर ऊर्जा का हो, चाहे वो गाय की सब्सिडी का हो, चाहे ड्रम्स की जितनी भी चर्चाएं यहां हुई, विभाग के माध्यम से हमें वो सभी प्राप्त हुई है। दूसरा, मैं सरकार से छोटा सा सहयोग और आशा करता हूं कि जी हमारा एरिया है कलायत ब्लॉक का, वहां जो भूमिगत जल है वो इतना खास नहीं है, और कृषि की पहली नीड पानी है। हमें जल संरक्षण के लिए सुविधाएं दी जाए, जो जैसे बागवानी में मिलती है, तालाब की, पक्के तालाबों की, और माइक्रो इरिगेशन पे आने के लिए हमें प्राकृतिक खेती में भी जल संरक्षण के लिए तालाबों की सुविधा चाहिए, ताकि हम पानी को भी बचाएं और उसका समुचित प्रयोग कर पाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कृषि को पानी नहीं है तो फिर चाहे प्राकृतिक हो चाहे रासायनिक हो, कोई सी भी नहीं होगी। तो पानी को बचाने के लिए नहरी पानी को भी हमें स्टोरेज की वो चीजें दी जानी चाहिए। मैंने पहले भी प्रयास किया था अपनी प्री बजट मीटिंग में, आप लोगों ने सुना भी, और हम आशा ही करते हैं कि आप उसको पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। और फिर से मैं सबको धन्यवाद करता हूं। और ऐसे संवादों का रूप में जब आप हमें रूबरू होते हैं एक दूसरे के सामने,
तो हौसला होता है कि हमारा जो राजा है वो हमारी आवाज सुनने के लिए बैठा है। हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि आप लोग हमारी आवाज बन के आगे तक जाओगे। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक ना इनके बाद एक और है, फिर उसके बाद से आपको निकलना है, किसी इमरजेंसी एक बार विजिट है वहां। मेरा नाम विद्यारी है, मेरा गांव बैयापुर जिला संजवाल है। सर अब एक क्वेश्चन है, जो नेचुरल फार्मिंग जो उत्पादन करते हैं, जब किसी भी फसल का हुआ, किसी जो उत्पादन हुआ वो हमारा कम होता है। जो एमएसपी हमारी हर एक फसल का 24 फसलों का, हम लोग जो सभी किसानों की डिमांड है, जो बीज केमिकल में भी यूज होते हैं, प्राकृतिक खेती में यूज होते हैं, जो उनका एमएसपी है वो हमें जो नॉर्मल केमिकल वाली है उससे 1.5 से 2 गुना मिले, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यही जो हमारा फसल का जो उत्पादन जो मूल्य है वो हमें उचित मूल्य मिले, तो जो हम आज कम संख्या है जो हरियाणा के अंदर नेचुरल फार्मिंग की, वो जो पिछले कई सालों से देखने लगे रहे, वो और बढ़ेगी। तो मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आप लोग अगर 1.5 से 2 गुना में फसल का रेट मिले तो सबके लिए वो दोनों। सर नमस्कार सबको। आगे आ जाओ। सर बात ऐसी है, आगे एक तो मेरी सरकार से एक सुझाव है, दूसरा जो है किसान से सुझाव है। सरकार से ये है जी, जैसे आज किसान से संवाद हो रहा है, मैं बहुत जगह जा लिया ट्रेनिंग में भी और जगह भाई हर जगह में जाता हूँ तकरीबन, तो वहाँ जो है किसान का संवाद जो है ना वो बहुत कम है जी। दूसरी बात ये है जी कि बुजुर्गों ने कहा है आप एक लोहार की और 100 सुनार की। ये देखिए जनाब, यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस बात को जो है जैसे प्राकृतिक खेती के साथ छेड़छाड़ की बात कही है, धर्मपाल जी ने भी बोला है और जगह भी मैंने सुना है, यहाँ जो है सबसे बड़ी बात है किसान भाई इस बात को समझ जाएगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो जो है प्रकृति की खेती करना भी सीख जाएगा। धन्यवाद जी। देखो उन्होंने सबसे पहले उठाया था। हाँ आप हाँ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी, मैं प्रदीप सैन हूँ, ये आपकी समाजिक किसान जीत से, और हमारे आदरणीय गुरु जी भी आए हुए हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी अमेठी जीत से, जिसे हमने ट्रेनिंग प्राप्त की है, और आपके हाथों द्वारा मार्च के महीने में हिसार में जो है कार्यक्रम था उसमें हम सम्मानित हैं। तो विषय प्राकृतिक खेती में 2 मेरी तरफ से है मुख्य। जो किसान प्राकृतिक खेती करता है उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है जी घास फूस की, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है, किसान को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा निवेदन आपसे, जो हमारी स्कीम है श्री राम यानी कि जो मनरेगा स्कीम थी, उसको प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसान की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। और दूसरी ये है, जो प्राकृतिक खेती करने वाला किसान है उसकी जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, जो सब्सिडियां हैं, जितनी भी सब्सिडियां हैं उनको फ्री कर दिया जाए, जिसमें बीज की बात है, छोटी मोटी मशीनरी की बात है, या जो 100% यानी कि उसको जो सब्सिडियां हैं वो बिल्कुल माफ कर दी जाए। बार बार किसान सेंटर पे जाता है, फार्म भरता है और बार बार सब्सिडियों का कई दफा पता नहीं चलता, तो दिक्कत आती है। और जो हमारे जिला के अधिकारी हमको पता है कि धरातल पर जो किसान प्राकृतिक खेती करता है 100% खेती करने वाले किसान को सरकार की तरफ से जो सब्सिडियां दी जाए वो 100% दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा भाई अभी रुक जाए एक बार, एक मिनट मैं एक जानकारी दे रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, आपको साझा कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा कि हर महीने में एक संवाद किसानों के साथ प्राकृतिक खेती पर होना चाहिए, और इस बात के लिए मतलब मैं इनका भाव चेक करिए आप। और रात में 12 बजे मुझे बुलाया था कि कल के कार्यक्रम की तैयारी कैसी है। कितने बजे बुलाया था? रात के 12 बजे। तो इसलिए इनकी जो इसके प्रति जो भावना किस प्रकार से जुड़ी है, तो इस बात से समझ में आता है। आपके बहुत मूल्यवान सुझाव हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। ये संबंध जो है ये थामेंगे अगर हाथ तो हाथ ना छोड़ेंगे, एक गाने की लाइन है। तो इसलिए ये हाथ ऐसे नहीं छूटने वाला, और लगातार आपके साथ इसी प्रकार का संवाद करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बनेगा, एक ऐसी क्रांति कि हरियाणा प्रदेश को पूरा देश इसका नेतृत्व में काम करेगा, और पूरे विश्व में भारतीय भोजन की, हरियाणा के इस अन्न की
ये डिमांड बढ़ेगी। अब मेरा और जो छोटे मोटे सुझाव आपके बच्चे हैं वो लिख करके देंगे। ठाकुर साहब भी यहां पर बाद में रहेंगे हमारे बीच में, जलपान का कार्यक्रम करके उसके बाद यहां से जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि वो अपना जो जिसका जो सुझाव है वो लिख करके देंगे। आइए आप माइक देखिए। एक मोरनी में मोरनी को तो हमने बिल्कुल सिक्किम की तरफ पे और हरियाणा अपने आप में उसको और सिक्किम से भी आगे लेके जाने वाला है। तो मोरनी से जो कार्यकर्ता किसान आए वो दे एक बार मोरनी वाला नहीं, मोरनी की तरफ से एक बोल लेगा, एक मोरनी की तरफ से बोल दे। हाँ, मोरनी की तरफ से हम आपकी सुनेंगे बात। सबसे पहले सर आपका आभार, धन्यवाद। आप मोरनी के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मोरनी विश्व मॉडल पर आ जाएगा। सबसे पहला मेरा यह है जी, जैसे गाय के लिए अनुदान दे रहे हैं 30,000 रुपए। मोरनी के किसानों के पास सर बहुत 80% किसानों के पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, जबकि जो उसका क्राइटेरिया है 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए जी। तो इसको बदलना चाहिए जी। और वहाँ पर जो अनुदान मिलना चाहिए जी वो बीघे और विश्व में मिलना चाहिए। वहाँ पर एकड़ जमीन है नहीं, वहाँ एकड़ का कॉन्सेप्ट चलता है हरियाणा के अंदर। और जो बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाए देसी, वो किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराया जाए जी। और 1 साल से जी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आया है सर? धरातल पे कुछ भी नहीं आया सर, ये सच्चाई है सर, मान लीजिए इस बात को। और एक सबसे बड़ी बात यह है सर, मोरनी आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए पिछड़ा हुआ है कि वहाँ पर सड़कों की सुविधा नहीं है सर। किसान अपनी फसल लेके कैसे जाएगा? आज ऐसे एरिया हैं सर, बरसात के दिनों में बंद हो जाती है। एक मिनट, आप सड़कों की बात कह रहे हैं। मैंने पिछले दिनों टोटल जो फॉरेस्ट की इन्वायरमेंट की उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ था जी, विभाग के सभी अधिकारियों को बुला करके सभी उसको हटवाया। और मेरे ख्याल से आपके इतिहास में पहली बार इतनी सड़कें बनी होंगी आपके मोरनी ब्लॉक के अंदर। आज तक इतनी सड़कें नहीं बनी होंगी और आपने देख भी रहे होंगे। आप अपने उससे बताइए भी कितनी सड़कें बनी हैं, वो मेरे को बता दीजिए। मैं बताता हूँ सर, 2 सड़कें आई हैं। एक मेरे गाँव की आई मांबल की, एक उत्तरों की बनी है सर। आप अपने गांव की बात मत करिए, पूरे ब्लॉक की बात करिए सर अभी सैंक्शन नहीं आई है उनकी सर। मैं कह रहा हूँ ना जी, कितनी सड़कें बनी हैं चलो वो उसके लिए सर आपका आभार और धन्यवाद। नहीं, कितनी बने हैं वो बता दीजिए आप पहले। नहीं बनी सर, एक ही बनी, उत्तरों वाली बनी है। आपके गांव वाली बनी ना? नहीं, अभी मेरे गाँव के काम शुरू सबकी बन रही है, आपके गांव वाली बन रही है, आपके ध्यान में है। सर अगर सड़कें बन गई तो मोरनी का उद्धार हो जाएगा। हाँ, बन रही है सर। पिछले महीने जब मोरनी आप गए थे सर तो सारी सड़कों के लिए फाइनल करके आए थे। अभी महीना भी नहीं हुआ है, तभी हुआ था। अब मेरा निवेदन है कि अगले जो भी जिसका सुझाव है वो लिख करके देंगे और आगे। हाँ, दे दो उसको, एक दे दो, लास्ट दे दो एक, उसको लास्ट ही बोल लेंगे बस। और मैं ना एक सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे अभी धर्मपाल जी ने बोला कि 1 या 2 गायें 10-15 एकड़ में आ सकती है, तो हमारी पास गौशाला है लाडवा में भी, हर शहर में है। और 700 गायें या 800 गायें जैसे हमारे लाडवा में है, तो उसको मेरे पास एक स्कीम है कि हम लोग उसको गोबर को फर्मेंट कर सकते हैं 4 घंटे में। जो अभी तक 6 महीने में हम लोग सड़ा के फर्मेंट करते हैं, या वर्मी कंपोस्ट में हम लोग 4 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। उसको हम एक पिट बना के आप तरीका में बाद में बताएंगे, एक बार लिख करके देना। अभी थोड़ी सी मजबूरी समझे आप, है ना? हाँ, हम मिल लेंगे आपसे, आप नाम नोट कर लेना भाई साहब का। अब मेरा निवेदन है कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन हम सबको देंगे। और भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, धरती माता की।